और P-7 का स्वतंत्रता संग्राम और P-7 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला बड़ा संघर्ष था। ये संघर्ष मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। इस विद्रोह ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता की ज्वाला को जागृत किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इस संघर्ष की शुरुआत मेरठ से हुई, जहां भारतीय सिपाही, जिनका नाम सिपाही रखा गया था, एक नए कारतूस के खिलाफ विद्रोह करने लगे। यह कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना था, जिसे भारतीय सिपाहियों को अपनी बंदूकों में भरने के लिए मजबूर किया गया था। भारतीय सैनिकों के लिए यह धार्मिक अपमान था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोग इसे अस्वीकार करते थे। इसके परिणामस्वरूप मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई 1972 को बगावत कर दी। इसके बाद ये विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और अन्य प्रमुख स्थानों तक फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर और अन्य स्थानीय नेताओं ने इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई का साहस और संघर्ष आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। हालांकि यह विद्रोह अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत भावना का संचार किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों को कुछ हद तक बदलने का प्रयास किया और 1876 में भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की। P-7 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव था और इसने बाद में कई आंदोलनों को जन्म दिया, जो अंततः भारत को 5 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिलाने में सफल हुए। शिक्षा: यह घटना हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और बलिदान से ही बड़े परिवर्तन आते हैं। P-7 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था और यह आज भी हमारे दिलों में साहस और स्वाधीनता की भावना का प्रतीक है।